चलिए अब एक्सरसाइज 4 की क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 3,4 और क्वेश्चन में लिखा है दीज आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। 3,4 आर द जीरोस या रूट्स लिख सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो देखो क्या होगा, x की पावर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज होंगी, तो रूट्स को हम क्या बोलते हैं, x की वैल्यूज बोलेंगे ना, अगर x की फॉर्म पे दिया है तो ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखेंगे 3 एंड दूसरा x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 4, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आपका पहला अल्फा जिसको हम x इक्वल 3 लिखेंगे और दूसरा x इक्वल टू यहाँ पर 4, स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे इसमें। अब देखिए x इक्वल टू 3 है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसके लिए फैक्टर चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए फैक्टर, बट यहाँ पर तो x की वैल्यू मुझे दिया है x इक्वल टू 3 लिखा है और यहाँ x इक्वल टू 4, तो जो फैक्टर चाहिए होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे, x प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, ये मुझे मिल जाएगा पहला फैक्टर, एंड दूसरा ये 4 इधर क्या हो जाएगा -4 होगा इक्वल टू 0, ये आपके हो जाएंगे दूसरा फैक्टर। सो अब लास्ट में क्या लिखेंगे आप, देखो ये जो दो आएंगे ना x -3 एंड ठीक है x -4 are two factors of x square plus bx plus c, ये लिखेंगे ठीक है। यहाँ लिखो therefore करके, therefore x -3 and x -4 are two factors of ax square plus bx plus c। यही काम सारे क्वेश्चंस पे करेंगे आप, ठीक है। चलो इसको चेंज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है माइनस, पैटर्न यही रहेगा ना, सेकेंड क्वेश्चन दिया है -2 -3, अब क्या होगा देखिए, तो -2 -3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू दूसरा वाला क्या है -3, क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 जीरोस आएंगे, तो क्या बन जाएगा बताइए, x -2 इधर क्या हो जाएगा +2 होगा और जो -3 हो क्या हो जाएगा इधर आके +3 होगा। टू रूट्स कौन कौन से आएंगे, टू फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा आपका x +2 और दूसरा क्या आ जाएगा x +4, ठीक है। यहाँ पर सॉरी x +2 और दूसरा क्या आ जाएगा x +3, तो therefore x +2 and x +3 are two factors of ax square plus bx plus c। एकदम इजी है, इस चीज को इसी में समझा देता हूँ पूरा। थर्ड क्वेश्चन है 1/2 - 1/2, बस अब चेंज करते रहेंगे इसको, 1/2 - 1/2 और -1/2, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक, क्या लिखेंगे 1/2 और एंड -1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर एक्स इक्वल टू लिखेंगे 1/2 एंड दूसरा जीरोस होगा x इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो +1/2 इधर क्या हो जाएगा -1/2 और -1/2 इधर क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो पहला फैक्टर कौन सा आएगा x माइनस, सो therefore x -1/2 and x +1/2 are two factors of ax square plus bx plus c, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। 15 डिजिट बस चेंज करना है ना आपको, जो दिया हुआ है 15 है, दूसरा यहाँ पर 17 है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे 15 17 आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस, ऑन है कि नहीं आ रही है, हाँ, are the zeros of a polynomial x square plus bx plus c। Here x इक्वल टू क्या लिखेंगे 15 और x इक्वल टू दूसरा जो रूट है वो क्या हो जाएगा 17, तो 15 इधर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -15 और ये +17 क्या हो जाएगा -17। तो कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे, x -15 एंड x -17 आर टू फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा। एंड फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है -18 और 12, लास्ट आएगा -18 और यहाँ पर 12, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो -18 12 आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो x इक्वल टू कितना है यहाँ पर, x इक्वल टू -18 x इक्वल टू 12,
ये तो -18 इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास +18, ये हो जाएगा +18 और -12 +12 क्या होगा इधर आके -12। देयरफॉर x + 18 एंड x - 12 आर 2 फैक्टर्स ऑफ x² + bx + c। ये सॉल्व हो गया, इजी था इसलिए इसको एक ही में समझा दिया ना, ज्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, इनके जीरोस सम एंड प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस। तो पहले क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है। कंपेयरिंग द क्या है, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, comparing the given polynomial x² plus 10x plus 24 with standard form of quadratic polynomial। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉलिनोमियल that is x² plus bx plus c, ठीक है। here क्या मिलेगा, a इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड a, 1 है। और यहाँ पर a कभी 0 नहीं होगा, a 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कहाँ से बने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10 और c इक्वल टू यहाँ पर आएगा 24। हमने फॉर्मूला देखा है, हमने उसको प्रूव भी किया है, ठीक है। वी नो दैट क्या चाहिए आपको, सम ऑफ रूट्स, पहला चाहिए आपको सम ऑफ रूट्स। ये जीरोस लिख दो, जीरोस बोल रहा है तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा -b/a, ठीक है। माइनस लिखेंगे, b कितना है 10, तो 10/a, a कितना है यहाँ पर 1 है, तो -10/1 कितना हो जाएगा -10, ये निकल जाएगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a, c कितना है 24 और a कितना है 1, कितना आंसर आएगा 24। ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। अब यहीं से मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, देखते हैं क्या क्या। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आएगा, इसका इजी है इसलिए इसमें क्वेश्चन चेंज करके लिख रहा हूं ना, अब इजी है। -5x² + 3x + 4, ये फिर वही स्टेटमेंट आपका रहेगा, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। -5x² + 3x + 4 with standard form of the quadratic polynomial, that is ax² plus bx plus c। here a इक्वल टू यह आ जाएगा -5, b इक्वल टू 3 आ जाएगा और c इक्वल टू यहाँ पर 4 आएगा। बस रखना है, b की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, रखेंगे यहाँ पर b माइनस, पहले से b कितना है 3, तो -3/a कितना है यहाँ पर -5, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/5, c/a, c 4 है, a यहाँ पर कितना है -5। तो प्लस माइनस देखो, इनटू में क्या होता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, तो जो रूल इनटू का होता है वही रूल डिवाइड का होता है, ठीक है। तो प्लस इंटू डिवाइड, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, ये क्या होगा माइनस, डिफरेंट साइन का हमेशा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है। थर्ड में है 2x², थर्ड देखते हैं 2x² -7x -9, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। 2x² -7x -9, फिर वैसे लिखेंगे और a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -7, c यहाँ पर है -9। वी नो दैट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चाहे तो रूट्स लिख लो, कोई दिक्कत, दोनों चलेगा। -b/a कितना कितना देखें, वैल्यू रखेंगे, माइनस का माइनस b कितना है, b है यहाँ पर -7, a की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ जाएगा 7/2, c/a, c -9, a यहाँ पर है 2, तो इसका आ जाएगा -9/2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या बोल रहा है ये,
फोर्थ में बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इससे करेंगे कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स minus 12 with x square plus bx plus c. Here a equal to 1, b equal to 1 and c equal to minus 12 ये दिया है, बस रख देंगे, आंसर आ जाएगा। we know that sum of zeros माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस 1 अपॉन 1, माइनस 1 आएगा, c अपॉन ए माइनस 12 अपॉन 1 मीन्स माइनस 12 इसका आंसर आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, b 11 और c यहाँ पर 30 है, बस रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस 11 अपॉन 1 मीन्स माइनस 11 आएगा, c अपॉन ए 30 अपॉन 1 मीन्स 30, बस हो गया, कुछ नहीं इसमें। ये आपका एक्सरसाइज 4 के साथ साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब कल से देखेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।